हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों, हो चुकी है एक नए व्लॉग की शुरुआत। आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को हमारा यानी रितु का प्यार भरा नमस्कार। और आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम से। शाम का समय है और शाम को पशुओं के चारा पानी की व्यवस्था की जा रही है। अपने आप से बनाया है। ये क्या है? ये है घर? हाँ। ये कैसा घर है? ऐसे ऊपर लदी नहीं है। तो खेत से घास आ चुकी थी, उसके बाद उसको मशीन से काट लिया गया है। अब यहाँ पर चारा किया जाएगा। और आज पता नहीं मौसम एकदम से जैसे बदल सा गया है, बदली सी आ गई है। नहीं तो इतने टाइम काफ़ी धूप रहती है। तो यहाँ पर चारू स्कूल से काफ़ी देर पहले ही आ चुकी थी, दोपहर में ही आ चुकी थी। और आज तरह तरह के खेल ऊपर छत पर बना रही थी। ये लोग चारा काट रहे थे और ये वहाँ पर घर बना रही थी, वही अपने पापा से कुछ कह रही थी। और यहाँ पर इनके पापा चारा कर रहे हैं। और ये देखिए, ये गई है नल से पानी निकालने के लिए और इस नल से ये पानी आसानी से निकाल लेती है। लाम चलाई। चलो फिर चलो। और दोस्तों, उसके बाद आप लोगों से मिल रहे हैं काफ़ी टाइम बाद। अंधेरा हो चुका था। यहाँ पर ननद जी आ गई हैं आटा लगाने के लिए। तो इन्होंने लिया है मैदा, उसमें डाली है थोड़ी सी अजवाइन, मोयन लगा दिया है और नमक डाल दिया है। और इसको अच्छे से हाथों से मिला लेंगी। और आज बनने जा रहे हैं नमक पारे। तो बस उसी की तैयारी हो रही है। उधर हमारी सब्जी भी पक रही है, क्योंकि आज हम बनाएंगे लौकी के कोफ्ते। तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो उस वाले चूल्हे पर हमने सब्जी छौंक दी है और आटा भी लगा के रख लेते हैं। और फिर आराम से हम फिर नमक पारे बनवा लेंगे, क्योंकि नमक पारे बनाने में भी थोड़ा बहुत टाइम तो लग ही जाता है। तो सब्जी छौंक दी थी। हमने सोचा था पापा जी को लौकी को कोफ्ते बहुत ही ज़्यादा पसंद है, नहीं तो हम कुछ और बनाते। फिर पापा जी ने बताया कि आज गांव में ही किसी के यहाँ निमंत्रण है, तो वो वहाँ पर जाएंगे। तब तक तो हमने सब्जी छौंक दी थी। और पापा जी को लौकी की सब्जी अगर काट कर या चावल का पेठा लगा कर बनाओ तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। उनको लौकी के कोफ्ते वाली सब्जी ही पसंद आती है। और यहाँ पर ननद जी अच्छे से हाथों से मिला रही हैं आटा। उधर हम आटा भी लगाते जा रहे हैं। मम्मी यहाँ पर मटर छील कर रख रही हैं और साथ में लहसुन और आलू भी इन्होंने छील ली थी। आलू को काटा नहीं था। और ये सुबह के लिए हो रहा है, वो तो आप लोगों को सब कुछ पता चल जाएगा। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर आज का यह वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और नमक पारा बनाए या फिर समोसे बनाए, उसका आटा लगाकर रखना पड़ता है थोड़ी देर के लिए सेट होने के लिए। जब तक आटा सेट हो रहा था तब तक ये देखिए हमारी सब्जी भी बनकर हो गई है तैयार। और यहाँ पर ननद जी बना रही हैं नमक पारे। इधर हमने तेल रख दिया है उसी कढ़ाई में हम निकाल लेंगे इनको। तो यहाँ पर पूड़ी जैसा बनाना पड़ता है और चारों तरफ से मोड़ कर बेलना पड़ता है। फिर यहाँ पर चाकू से काट देना होता है। आप अपने हिसाब से कैसे भी बना सकते हैं, मोटे पतले। वैसे पतले बनाओ तो बहुत ही अच्छे से फूलते भी हैं, खुश्क और मुलायम भी रहते हैं। वैसे भी मोयन इसमें लगा रहता है। तो तेल हमारा गर्म हो गया था, अब इसमें हम डाल देते हैं और अच्छे से इनको चलाते हैं। आँच को कर दिया है बिल्कुल धीमा।
और हमारे सभी आदरणीय माता पिता को, हमारे प्यारे प्यारे भाई बहनों को और छोटे छोटे प्यारे प्यारे दोस्तों को हमारा एक बार फिर से हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हो और जो हमारी माताएं हैं, जो हमारे भाई हैं, बहन हैं, इतना ढेर सारा आशीर्वाद देते हैं, उसके लिए आप लोगों का जितना भी धन्यवाद करें वो धन्यवाद कम पड़ जाता है। शब्दों में जो चीज़ें कभी कभी व्यक्त नहीं हो पाती हैं, तो भगवान से हमारी यही प्रार्थना है कि आप सभी लोगों को हमेशा खुश रखें और आप लोग जहाँ भी हैं अपने परिवार के साथ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। और आज के समय में सबके पास व्यस्तता है, भागा दौड़ी है, फिर भी आप लोग अपना कीमती समय निकाल कर हमारे वीडियो देखते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं और अपने राय विचार रखते हैं, तो बहुत 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 अच्छा लगता है। बस आप लोग ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए और हमारा भी फिर मनोबल बढ़ता है कि आप लोगों के पास कैसे भी करके वीडियो भेजना है या वीडियो बनाना है। और ये सब आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद से ही हो पाता है, ऐसे तो हम कुछ भी ना कर पाते। तो बस दोस्तों ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिएगा। और यहाँ पर बन रहे हैं नमक पारे, तो चारू भी आ गई हैं, वो कह रही हम काटेंगे और ये देखिए कैसे नमक ऊपर से गिरा रही है और इनको ये नमक पारे अच्छे लगते हैं। तो ननद भाभी लगी हुई हैं, फटाफट से ये कर लेते हैं, उसके बाद हमको रोटी भी बनानी है और बाकी के आगे कामों को भी निपटाना है। केवल ये तो है नहीं कि नमक पारे ही बनाने हैं, साथ में बाकी के जो काम होते हैं उनको भी निपटाना होता है। तो यहाँ पर नमक पारे बन गए थे। और दोस्तों उसके बाद हम आप लोगों से मिल रहे हैं उसकी अगली सुबह। सुबह का समय है, काफ़ी अंधेरा हो चुका है और ये देखिए कैसे नज़ारे हैं। और हम उठे थे सुबह के 5 बजे, काफ़ी अंधेरा था। अभी सुबह के 5 बजे काफ़ी अंधेरा होता है, सन्नाटा पसरा होता है और लोग अपने अपने घरों में काम भी कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर हम आए थे छत पर, ये देखिए कुछ ऐसा सुबह का नज़ारा होता है। और फिर हम आ गए हैं, अपने कामों में लग जाते हैं। और हम उठे थे 5 बजे, लेकिन थोड़ा बहुत इधर उधर करने में ही टाइम इतनी जल्दी निकल जाता है कि पता ही नहीं चलता है। तो अभी यहाँ पर सभी लोग सो रहे थे और इसी वजह से हमने मच्छरदानी भी नहीं हटाई है, क्योंकि इतनी जल्दी उठा के क्या करना। तो सबसे पहले कर देते हैं पूरे घर की साफ़ सफाई। और आज क्या हुआ था कि लाइट नहीं आ रही थी, सुबह जब उठे थे तो लाइट नहीं आ रही थी और ये इन्वर्टर से बल्ब जल रहे हैं। इसके कारण क्या हुआ, इतनी ज़्यादा दिक्कत हो गई क्योंकि सुबह पानी भी नहीं था, तो बाहर से पानी भरकर नहाना पड़ा। बाकी के सारे काम जो है बड़ी ही उससे हुए हैं। और जो हमारा इन्वर्टर सिस्टम है सिर्फ इतने में ही है, ना तो बाहर है ना ही उधर वाले आंगन की तरफ है। तो बस इतने में ही बल्ब जला सकते हैं या कुछ भी काम कर सकते हैं, बाकी जगहों पर लाइट ही नहीं जाती है। तो यहाँ पर तो हमारा काम हो गया था, मुश्किल आ गई थी उधर। और लाइट आती है तो सुबह सुबह ताज़ा पानी भर लेते हैं नहाने के लिए, लेकिन आज वो भी नहीं आ रही थी, तो बाहर से ही पानी भरकर ले चलते हैं।
तो नहाने से पहले हमने सोचा इधर भी झाड़ू लगा देते हैं, तो मोबाइल की टॉर्च से हमने इधर झाड़ू लगाई थी और फिर चले गए थे हम नहाने के लिए। तब तक मम्मी ने यहाँ पर सब्जियों को फ्राई कर दिया था, गोभी आलू को और मटर को भी उसी में तेल में फ्राई कर लिया था। और इसको करने में ही टाइम लगता है, सब्जी पकाने में उतना समय नहीं लगता है, फ्राई करने में समय लगता है। और जैसे ही हम दरवाजे खोलते हैं वैसे ही मम्मी आहट से फिर जाग जाती है। मम्मी भी जाग गई थी और लग गई थी साथ में काम करवाने में, क्योंकि आज हम लोगों को कहीं जाना है तो बस उसी की तैयारी में सुबह उठकर लग गए थे। तो यहाँ पर आलू फ्राई हो चुकी हैं तो निकाल लेंगी, उसके बाद इसमें डाल देंगी गोभी। और फिर हम भी नहाकर आ चुके थे यहाँ पर और बाल भी धुलने थे हमको, क्योंकि बाल हमारे काफ़ी गंदे थे। तो इसी वजह से और थोड़ा सा टाइम लग गया। यहाँ पर तैयारियाँ हो गई थी, बस सब्जी को हम छौंक देते हैं। और दोस्तों ये देखिए सुबह के 6:10 हो चुके हैं, यानी हल्का हल्का सा उजाला हो चुका है बाहर। और ये सारे काम निपटाने में देखिए कितना समय हो गया। तो दोस्तों ये देखिए सूखी वाली स्वादिष्ट वाली सब्जी बनकर हो गई है तैयार। ये सब्जी सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है, खासकर पूड़ी के साथ में, या हम कहीं पर जा रहे हों या घर में कुछ ऐसा त्योहार होता है तो ज़्यादातर यही सब्जी बनती है। तो बस सब्जी हमारी बनने ही वाली है। अब इसमें हम डाल देते हैं हरी धनिया। और कभी कभी जल्दबाजी के चक्कर में कुछ गलतियां ऐसी हो जाती हैं, जैसे कि हम इसमें टमाटर डालना भूल गए थे, फिर बाद में हमने इसमें तेल डालकर पकाया था, लेकिन सब्जी में कोई फ़र्क नहीं आया था, क्योंकि अगर सब्जी को अच्छे से भून देते हैं तो उसका स्वाद वैसा ही रहता है। तो ये वाली सब्जी किस किस को पसंद है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों यहाँ पर ये देखिए कितना ज़्यादा उजाला हो चुका है, लोग अपने अपने कामों में लग गए हैं। और यहाँ पर सब्जी बन चुकी थी, उधर खिचड़ी रख दी गई है कुकर में, और इधर अब बनने लगी है पूड़ी। तो मम्मी इधर बेल दे रही हैं, उधर हम निकाल दे रहे हैं। और दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि इतनी सारी तैयारी कहाँ के लिए, तो आप लोगों को बता देते हैं हम भी वहीं जा रहे हैं जहाँ पर करोड़ों आदमी गए थे। और ये सारी चीज़ें बहुत दिनों से हम लोग कह रहे थे, जनवरी से कह रहे थे वहाँ पर जाने के लिए, लेकिन नहीं हो पा रहा था। तो आज हम लोग जा रहे हैं महाकुंभ के लिए। जी हाँ, प्रयागराज जा रहे हैं अमृत स्नान के लिए। ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है आज। और कल भी था, कल सारी तैयारी हो गई थी, फिर अचानक से प्लान बदलना पड़ा। मतलब एक पल का भी किसी चीज़ का भरोसा नहीं हो रहा था, कभी कुछ हो रहा था कभी कुछ हो रहा था। चारू के पापा तो 2-3 दिन से लौट कर आ रहे थे स्टेशन से, क्योंकि टिकट ही नहीं हो रही थी। और जो बड़ी मुश्किल से हो रही थी वो रात की थी, तो इसी वजह से बस इसी तरह टल रहा था। तो फाइनली आज तैयारी हो गई है, देखते हैं वहाँ तक पहुँच पाते हैं कि नहीं पहुँच पाते हैं, क्योंकि कई लोग वहाँ से लौट कर आ चुके हैं, मतलब स्टेशन से लौट कर आ चुके हैं। इतनी ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है, डिब्बे बंद होते हैं, कोई खोलता नहीं है, इतनी ज़्यादा मारा मारी थी, इसी वजह से हिम्मत नहीं पड़ रही थी वहाँ जाने की। और बीच में कई ऐसी चीज़ें हो गई थी, जैसे कि प्रयागराज में ही भगदड़ हुई थी, उसके बाद दिल्ली स्टेशन पर भगदड़ हुई थी। तो ये चीज़ें टीवी पर देख देख कर, मोबाइल पर देख देख कर सभी की हिम्मत जो है थोड़ा सा कम हो जा रही थी वहाँ तक जाने में। लेकिन चलिए आज फाइनली वो दिन आ गया है। तैयारी तो हम लोगों की पूरी हो चुकी है, यहाँ पर खाना भी बन चुका है और ननद जी यहाँ पर खाना पैक कर रही हैं। हम उधर चाय रख देते हैं, क्योंकि अभी चाय नहीं बनी है, तो चारू को भी उठाना है। और खिचड़ी चारू के लिए ही बनी है, चारू के पापा के लिए, क्योंकि सुबह सुबह पूड़ी तो खाएंगे नहीं। तो
तो अब फटाफट से चाय बना लेते हैं, फिर आगे की तैयारियों को शुरू करते हैं। और इतनी ज़्यादा जल्दी थी कि आधी चीज़ें हम नहीं रिकॉर्ड कर पाते हैं। और सुबह सुबह 5 बजे उठकर लगे हुए थे, लेकिन फिर भी ऐसा हुआ जो हम लोगों ने सोचा नहीं था सच में। और यहाँ पर बिटिया रानी को भी अब तैयार कर देते हैं। खाओ तुम खाओ जे डाले ना ये मोबाइल ले जी को पढ़ाई पर जुड़ा रैप पे अच्छा आओ अब जाओ जा जूता पहन जे होगा कौन चमड़े के सैंडल आ गया मत आओ मत नहीं ये जोड़े हैं एक ले ले और ये भी नहाकर आ चुके हैं, ननद जी भी नहा चुकी हैं। और जब हम लोग कहीं जाते हैं तो सबसे ज़्यादा पापा जी और मम्मी जी परेशान हो जाते हैं बिटिया को लेकर। तो बार बार वही बातें कल से कही जा रही हैं कि ये कर लेना वो कर लेना और खूब सारे कपड़े पहना लो। तो इसी वजह से हमने कोई ऐसे कपड़े नहीं पहनाए, स्वेटर ही पहनाए थे और स्वेटर ही उनके लिए लेकर भी गए थे। क्योंकि ज़्यादा कपड़े रखो तो उतना ज़्यादा फिर लेना भी पड़ता है। 3 लोग हैं, 3 जोड़ी अगर कपड़े हो गए, चारों के मिला के 4 जोड़ी सिर्फ कपड़े हो जाते हैं। खाने पीने का सामान, पानी, सबसे ज़्यादा तो पानी हो जाता है। और एक लोग सिर्फ चारू के लिए चाहिए, 2 लोग बैग और जो हमारा झोला तैयार हुआ था उसके लिए, क्योंकि एक बैग तो पूरी तैयार हो गई थी और एक में खाने पीने का सामान रखा गया था। दोस्तों तैयारी हो चुकी है, बस अब निकलते हैं। और कहाँ जा रहे हैं वो तो आप लोगों को बता ही दिया है पहले। भूल चूक हुई तो अच्छा ये भैया जो चलावना काम नहीं तो कहते ना खेल लगता है। चलो बैठो लियो तो हाँ ले चलो रखो चलिए हाँ चलो चलो बाय 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 और भगवान के आशीर्वाद के साथ, मम्मी पापा के आशीर्वाद के साथ हम लोग निकल पड़े हैं अपने प्रयागराज के लिए। और कितने दिनों के बाद आज ये दिन आ ही गया आखिर। कितना हम लोगों ने तैयारी कर ली थी कल के लिए, और कल तो पूरा प्लान बन गया था लेकिन नहीं हो पाया था। और आप लोग सोच रहे होंगे मम्मी पापा क्यों नहीं जा रहे हैं, क्योंकि आप लोगों ने वहाँ का माहौल देख रखा हुआ है, टीवी में तो देखा ही होगा। तो मम्मी की तो हिम्मत पहले से ही छोटी थी, क्योंकि वो जब देखती हैं भीड़ भाड़ तो परेशान हो जाती। तो कह रही थी भाई हमारी हिम्मत तो नहीं है वहाँ जाने की। और पापा जी हमारे तो बिल्कुल भी ना जा पाते, वो ऐसे ही नहीं जा पाते हैं। ज़्यादा अगर भीड़ भाड़ होती है या ज़्यादा चलना पड़ता है तो वो भाई मना कर देते हैं। तो हमारे यहाँ से स्टेशन की दूरी काफ़ी ज़्यादा थी और टाइम लग गया था वहाँ पर पहुँचने में। और कुछ टाइम लग गया था, जो ऑटो से हम गए थे ना उस ऑटो को वहाँ पहुँचने में थोड़ा धीमी चल रही थी। और जैसे ही हम लोग पहुँचे हैं वैसे ही ट्रेन आ गई थी। दौड़ते भागते हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। गाड़ी आ गई। आगे है कहा तरह चलो वैसे पीछे। पीछे
और हम लोगों के यहाँ क्या होता है, जब हम कहीं यात्रा पर जा रहे होते हैं, कहीं ज़्यादा चलना होता है, तो हम लोगों के यहाँ ऐसे कुछ चप्पल दिए जाते हैं पहनने के लिए कि आराम से चल सको, आराम से दौड़ सको। तो चारू को भी हमने घर वाले चप्पल ही पहनाए। आप लोग हो सकता है कुछ ऐसे कमेंट कर दो कि ऐसे चल दिए, वैसे बन के चल दिए। तो यात्रा पर जब जाते हैं तो ऐसी चीज़ें पहने जिसमें हम दौड़ भाग सकें। और चारू के पापा भी नहीं आए हैं, वो टिकट लेने में पड़ गए हैं, ट्रेन आ चुकी है। और इसके आगे का आप लोगों को अगले वीडियो में देखने को मिलेगा कि हम लोगों को ट्रेन मिली कि नहीं मिली, कैसे क्या हुआ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।